और जब से भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे हैं तब महाराज सती जी के मन में अब मालूम पड़ गया कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। हम लोगों में आपस में गृहस्थियों में एक चर्चा होती है, पत्नी से अगर कोई गलती हो जाती है तो पति उस गलती को बड़ा दोहरा देते हैं, चारों तरफ शोर मचा देते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, कितना भी कष्ट हो, कितना भी मन में दुख हो, लेकिन उसे समाज में ओपन नहीं करना चाहिए। कभी थोड़ी बहुत पतियों का ये धर्म है, कोई गलती हुई तो आप उसको समाज में मत करिए, इसे विख्यात मत करिए, इसका विस्तार मत करिए। समाज वाले लोग जो है सुन लेंगे, आपकी गलती को सुधारेंगे नहीं और बर्बाद करने में लग जाएंगे। इसलिए कुछ गलतियां होती हैं उसे अपने दिल दिमाग में रखना चाहिए। अगर पत्नी से छोटी मोटी बात की कोई परेशानी है तो ये रामचरितमानस सिखाता है, व्यवहार दिखा करके उसे सिद्ध कर दो कि हम तुमसे इस चीज से यूं परेशान हैं। जय हो। अब पतियों की क्या स्थिति है, आज लड़ने का मौका हो, आज अगर सब्जी में थोड़ा नमक कम हो गया, बस दुखी तो है किसी बात से, अब उसे लड़ना है तो कैसे लड़े, मौका खोजता है। आज नमक कम हो गया, ये नमक कम डाल दिया, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारा भोजन। अरे नमक क्यों कम डाल, बस करते करते विवाद बढ़ गया। अब उसके बाद में महाराज दूसरे दिन नमक थोड़ा तेज हो गया, अरे आज तो बिल्कुल नमक तेज कर दिया, सब्जी बर्बाद कर दी, थाली फेंक करके अलग कर दी। तीसरे दिन पत्नी ने भोजन बनाया, बेचारी ने डरते डरते बोले आज कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, एकदम बराबर भोजन बनाया है, बड़ा रामरस नमक जो है बराबर मिला है। अरे कल जैसे 2 दिन से खराब बना रही हो, पहले जैसा आज क्यों बना है, ये आज जैसा भोजन कल क्यों नहीं बनाया। अब कहां से जीवे, लड़ने के लिए मौका लोग पूछते हैं, कोई कुछ कहे और हम इनको बताएं। लेकिन यहां शंकर जी ने बताया है कि भाई किसी को भी शिक्षा देनी है डायरेक्ट उसके समाज में मत बोलो। सबसे पहला नंबर, हमारा बेटा भी गलती करता है तो 4 लोगों में उसे विख्यात मत करो, पहले उसे चुपचाप घर में समझाइए, अपने घर में समझाइए, 1 बार नहीं 100 बार समझाइए, फिर उसके साथ में व्यवहार वह निभाइए जिससे वो संभले। पत्नी अगर गलती करती है तो समाज में ढोड़ा नहीं पीटना चाहिए, ढिढोरा पीट दिया क्या लाभ, पहले घर में समझाओ, अकेली में समझाओ, परिवार के साथ समझाना चाहिए पारसंग। और फिर नहीं मानती तो व्यवहार करके दिखा दो, बस इतना ही बहुत है। लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां सती जी समझ गई मेरे पति ने मुझे परित्याग कर दिया है, समाधि में बैठ गए। तब महाराज सती बसह कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान सक, जुग समु दिवस रंजनी शिवस सिरा। महाराज अब पत्नी अकेली रह जाए, कोई बेटा नहीं है, कैसे रहेगी, और पति भजन में मगन है, तो महाराज कैसे कैसे दिन कटता है। एक दिन पति अगर ना बोले तो पत्नी कितनी बेचारी चिंतित होती है, वो तो उसकी वही जान है। ये तीसरी है, एक तो झूठ की अग्नि में जली, अब तीसरी ये चिंता रूपी पति के त्याग रूपी अग्नि में जल रही है। महाराज अब बीते संबत सहित सतासी, समाधि शंभु अवनाशी, राम जय जय राम। बीते सम्मत सहस्त्र 87, सहस्त्र माने 1000, माने 87,000 वर्ष, 87,000 वर्ष तक शंकर भगवान समाधि में ध्यान में रहे। 87,000 वर्ष अपने पति के वियोग में जो है सती जी हमेशा जलती रही दिन प्रतिदिन।
और महाराज जैसे ही राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगत पति जाओ। जैसे ही आंख खुली 87,000 वर्ष के बाद में महाराज राम 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 कह करके और भोलेनाथ की समाधि खुली। सती जी ने देखा करे समाधि खुल गई भोलेनाथ की, तब जाए चरण पद बंदन की ना। अब सती जी ने प्रणाम किया है भोलेनाथ को। मैंने आपको बताया ना, अब बैठने का ढंग सुन लो, चलने का ढंग, कथा सुनने का ढंग। अब बैठने का ढंग क्या है? जैसे ही प्रणाम किया, आज भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को अपने हाथ से वहीं बैठे बैठे आसन दिया। और कहां आसन दिया? अपने सामने। अपनी पत्नी को आसन नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पत्नी मान ही नहीं रहे, वो तो अपनी मां मान रहे हैं ना। और हमेशा आप देखिए, जब हमारा बेटा नौकरी सर्विस से आता है, नौकरी सर्विस करके कई कई महीने में घर आता है, तो माँ की नजर कहाँ जाती है मालूम है? माँ की देखने की दृष्टि क्या होती है? हमारा बेटा घर आएगा तो माँ सबसे पहले अपने बेटे के मुख को देखेगी। जय हो। चाहे कितना भी मोटा तगड़ा होकर के आया है, लेकिन बेटा बहुत थक गया है, तू बहुत लट गया है, क्या भोजन नहीं मिलता था? ये माँ। शंकर जी ने भी कहा कि देवी अब आप मेरे वाम भाग में नहीं बैठ सकती हो। और माँ का दिमाग कहाँ रहता है? बेटे के मुख पर। और पत्नी का नहीं बताऊंगा। पत्नी हमेशा अपने पति की जेब की तरफ या बैग की तरफ नजर रखती है, कहीं ये सासू में हाथ न मार दे मेरे से पहले। हकीकत है, मजाक नहीं है। पैसे की तरफ कहीं ऐसा नहीं 10,000 रुपए कमा के लाए, चोरी से 1,000 माँ को सरका दे और मुझे 9,000 मिले। पत्नी की नजर ना हंसने की बात नहीं है। हाँ, ये नियम है मेरे भैया। सही बात है। हाँ, पक्की बात है बाबा। और कहीं मालूम पड़ गई, दे दिए हैं कुछ पैसे, अरे महाराज मत पूछो, हालत खराब है। अरे वो भी तो माँ है, अगर वो ना होती तो तुम्हारा पति तुमको कहाँ से कमा करके ला के देता? सही बात है। लेकिन भैया आजकल तो बहुत ज्यादा परेशानी है। बस न्यारे होने का कारण ही केवल यही है, नौकरी सर्विस। लेकिन कोई बात नहीं है, आगे सब व्यवस्था आएगी। तो वो जो है पत्नी की नजर हमेशा पति की जेब में होती है, क्या लाए हैं, ठीक है ना। तो आज शंकर भगवान ने सती जी के लिए और सामने आसन दिया है। अब तो सती जी को और गंभीर में कम ज्ञानी नहीं थी, बोले अरे मुझे सामने आसन दिया। बोले वाम भाग में ना 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 ना, बोले आप आगे बैठो। आप माँ का आसन ही आगे होता है। हमेशा बेटा के सर पर माँ हाथ फेरती है ना, सामने माँ बैठती है महाराज, वाम भाग में पत्नी बैठती है, दाहिनी ओर आकर के बहन बैठ जाती है, चारों तरफ अपने भाई लोग बच्चे लोग आकर के खेलते हैं। ऐसा बैठने का ढंग है। तो महाराज जाए शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख आसन शंकर आसन दीन्हा। अब महाराज जैसे सामने बैठी, अब कथा कहना शुरू कर दिया शंकर भगवान ने। कोई राजी खुशी, भाई तुम इतने दिन से कैसे रही हो? मैं समाधि में था। तो नहीं, राजी खुशी बस महाराज, पूछा ना कुछ, सीधे कथा आरंभ कर देती है। शंकर भगवान की कथा ही चलती है महाराज।